हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में बेटा हमने कोरिलेशन का थर्ड मेथड स्टार्ट करना है, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। अभी तक बेटा इस चैप्टर के हम दो मेथड्स कंप्लीट कर चुके हैं। जो सबसे पहला मेथड था कार्ल पीटर्सन मेथड, जिसको प्रोडक्ट मोमेंट मेथड भी बेटा बोलते हैं। और सेकंड मेथड हमने किया था बेटा रैंक कोरिलेशन मेथड। उसका भी बेटा एक नाम और है, स्पीयर्समैन मेथड। ठीक है जी। तो आज की क्लास में बेटा हम थर्ड मेथड स्टार्ट करेंगे, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, विच इज द वन ऑफ द इजीएस्ट एंड क्विकेस्ट मेथड। इसको बेटा सबसे सिंपलेस्ट और सबसे क्विकेस्ट, सबसे फास्ट कैलकुलेशन अगर पॉसिबल है तो बेटा कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए क्या कहता है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड के बारे में। हाँ जी बेटा, सबसे पहली बात, कॉन्करेंट मेथड में बेटा क्या कही गई है, ये जो मेथड है, हाँ जी बेटा, क्विकेस्ट मेथड है। क्विकेस्ट का मतलब बेटा इसके अंदर जो कैलकुलेशन है, हाँ जी बेटा, फास्ट कैलकुलेशन। हाँ जी बेटा, और सबसे इजीएस्ट मेथड है बेटा, सिंपलेस्ट मेथड है। ठीक है, बाकी मेथड्स के कंपैरिजन में इसमें बेटा कैलकुलेशन करने में कम समय लगता है, इसलिए इसको क्विकेस्ट मेथड कहा गया है। और इसका फॉर्मूला भी बेटा कार्ल पीटरसन मेथड और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड की तुलना में बहुत आसान इसका फॉर्मूला है। उसको याद रखना भी बेटा बहुत इजी है, इसलिए इसको सिंपलेस्ट मेथड कहा गया है। ठीक है। अच्छा, और देखिए, हाँ जी बेटा, ये जो मेथड है, इस मेथड की खास बात क्या है, ये बेटा किसको कंसीडर करता है, ओनली द डायरेक्शन ऑफ चेंज। इस मेथड की बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, ये सिर्फ डायरेक्शन को कंसीडर करता है, मैग्नीट्यूड को कंसीडर नहीं करता। हाँ जी, डायरेक्शन का मतलब क्या है, डायरेक्शन का मतलब बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव, कि आपकी जो वेरिएबल्स गिवन है क्वेश्चन के, उन वेरिएबल्स का जो मूवमेंट है, हाँ जी बेटा, वेरिएबल्स का जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। अगर वेरिएबल्स की वैल्यू बेटा इंक्रीज हो रही है, ठीक है जी, अगर वेरिएबल्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज, इसका मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। और अगर वेरिएबल्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो बेटा कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव में। तो ये जो मेथड है, ये डायरेक्शन ऑफ चेंज को कंसीडर करता है एंड इग्नोर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएबल। मैग्नीट्यूड का मतलब बेटा होता है वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू को कंसीडर नहीं करता। हाँ जी बेटा, वेरिएबल की जो वैल्यूज गिवन होंगी, एक्स और वाई की जो सीरीज के अंदर वैल्यूज दी होती हैं, उन वैल्यूज को इस मेथड में इग्नोर किया गया है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसका, जब बेटा मैं एग्जांपल लूंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा कि कैसे हमने इसको इग्नोर करना है और सिर्फ किस चीज को कंसीडर करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन को। यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए हम प्लस सिंबल यूज करेंगे और नेगेटिव डायरेक्शन के लिए बेटा माइनस सिंबल यूज करेंगे। हाँ जी बेटा, तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कॉन्करेंट मेथड के बारे में। हाँ जी बेटा, ये जो मेथड है, ये सिर्फ हमें डिग्री के बारे में बताएगा। इस मेथड का ये ड्रॉबैक है। हाँ जी बेटा, ड्रॉबैक, इस मेथड की कमी कह लो, लिमिटेशन कह लो, या ड्रॉबैक कह लो। सबसे बड़ा ड्रॉबैक बेटा क्या है, ये मेथड सिर्फ किसके बारे में बात करता है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन का मतलब फिर वही बात, पॉजिटिव डिग्री है या नेगेटिव डिग्री। हाँ जी, डिग्री ऑफ कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव। बट ये बेटा किसके बारे में नहीं बताता, स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि एक्स एक्स और वाई कोरिलेशन के बीच में कितना गहरा संबंध है, हमें ये तो बता देगा ये मेथड कि एक्स और वाई वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बट उस एसोसिएशन की स्ट्रेंथ कितनी है, उसको ये एक्यूरेटली नहीं बता पाएगा। ठीक है जी, जैसे बाकी मेथड्स में हम करते हैं ना, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव, हाई डिग्री पॉजिटिव, मॉडरेट, तो वो उसकी स्ट्रेंथ है। ये जो हम वर्ड यूज करते हैं, हाई, लो, ठीक है, वो सब बेटा किसको बताते हैं, स्ट्रेंथ को। बट ये मेथड
हाँ जी बेटा, ये जो हमारा मेथड है कॉन्करेंट मेथड, स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्यूरेटली कैलकुलेटेड, देखो लिखता है यहाँ पर। हाँ जी बेटा, ये जो मेथड है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब क्लोजनेस भी कह सकते हो, क्लोजनेस, या डिग्री भी कह सकते हो बेटा, क्लोजनेस। हाँ जी बेटा, तो यहाँ पे वैसे बेटा यहाँ लिखना था टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन, सॉरी, यहाँ पे बेटा डायरेक्शन आएगा डिग्री की बजाय, डायरेक्शन। डायरेक्शन तो बताएगा, बट ये बेटा डिग्री के बारे में या स्ट्रेंथ के बारे में, क्लोजनेस के बारे में, उसके बारे में ये एक्यूरेटली नहीं बता पाता। ठीक है, तो कॉन्करेंट मेथड की ये खास बात है। तो इसके बेटा स्टेप्स क्या हैं और कैसे हमें कैलकुलेट करना है, देखिए। हाँ जी बेटा, बिल्कुल इजी मेथड है। इस मेथड में सबसे पहले बेटा क्या करना है आपको, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ एक्स। हाँ जी बेटा, एक्स और वाई वेरिएबल की सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ चेंज को आपने चेक करना है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज हो रही है या नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक्स या और वाई वेरिएबल की वैल्यू में कोई चेंज ना हुआ। और फिर बेटा आप उस डायरेक्शन जो डेविएशन निकालोगे, हाँ जी बेटा, जो डायरेक्शन ऑफ चेंज निकालोगे उसको किससे डिनोट करना है, डी एक्स से। डी एक्स का मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। हाँ जी बेटा, अब ध्यान क्या रखना है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में बेटा प्लस साइन लगाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा, जैसे मान लीजिए एक्स और वाई वेरिएबल है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू बेटा 7 है। तो आपने डी एक्स कैसे निकालना है, ठीक है, अभी चलिए वाई की हम बात नहीं करते, डी एक्स कैसे निकलेगा। आपको क्या करना है, जो न्यू 7 वैल्यू है, सेकंड वैल्यू, उसमें से प्रीवियस वैल्यू 3 को माइनस कर दो। तो 7 में से 3 बेटा गया, 4 आएगा, +4। तो यहाँ ओनली प्लस का साइन लगा देना बस। इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू पहले की तुलना में, पहले 3 थी अब 7 हो गई है, तो इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज के लिए प्लस लगाना है। मान लीजिए नेक्स्ट 6 है, तो 7 से 6 हो गई बेटा, 7 से 6 हो गई, तो बताओ क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। डिक्रीज के लिए क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, या ऐसे कह लो 6 में से 7 गया, -1, तो बेटा -1 है तो माइनस लगा देंगे। तो आपको हमेशा ये देखना है कि जो हमारी करंट वैल्यू है वो प्रीवियस वैल्यू के कंपैरिजन में इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। अगर प्रीवियस वैल्यू के कंपैरिजन में वो डिक्रीज हुई हो, यहाँ बेटा लिखा हुआ फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू का मतलब प्रीवियस वैल्यू, अगर वो, हाँ जी बेटा मैं लिख देता हूँ प्रीवियस, ठीक है, यानी कि 6 का कंपैरिजन आपने 7 के साथ करना है, 3 के साथ नहीं करना। 6 में से बेटा 7 गया माइनस, -1 आएगा, तो -1 को बेटा इग्नोर करना है, आपने सिर्फ क्या लगाना है, माइनस। इस तरीके से बेटा हम आगे भी चलते जाएंगे, और ऐसे ही वाई वेरिएबल्स के लिए हम डी वाई निकालेंगे। और कांस्टेंट है तो जीरो, कांस्टेंट बेटा कैसे, मान लीजिए एक्स की वैल्यू 3 है, 3 के बाद बेटा फिर 3 आ गया, ठीक है, तो 3 3, तो यहाँ बेटा जीरो लग जाएगा। यहाँ पे 3 में से 3 माइनस करेंगे, ना तो बेटा पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना नेगेटिव, कांस्टेंट, तो यहाँ पे जीरो, दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, तो यहाँ बेटा जीरो लगाएंगे। सिमिलरली, सिमिलरली बेटा हम वाई सीरीज में करेंगे, और वाई सीरीज के डेविएशन को किससे डिनोट करेंगे, डी वाई से। फिर बेटा डी एक्स और डी वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके बेटा सी, सी निकालेंगे, द नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन। ठीक है, इसको मैं एक साथ में बेटा एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे हम समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। हाँ जी बेटा, देखिए साथ साथ मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, जिससे आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। ये बेटा हमारा एक सम आ गया, देखो इसमें हमें क्या निकालना है। हाँ जी बेटा, हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। लो बेटा, हमने इसका स्पेस अलग से बना दिया। देखिए, ये एक्स वेरिएबल की वैल्यू है बेटा, ये वाई वेरिएबल की वैल्यू है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्करेंट मेथड आप लगा रहे हो, तो जो भी मेथड आप अप्लाई करते हो हमेशा बेटा पहले ऊपर लिखा करो। जो भी मेथड आप अप्लाई करने जा रहे हैं उस मेथड का बेटा हमेशा नाम लिखना पहले, कॉन्करेंट मेथड। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए,
अब एक टेबल बना लेते हैं, हम सिंपल सी टेबल बना लेते हैं। सबसे पहला कॉलम तो बेटा वैसे होता है dx का, ठीक है। पहले एक्स और वाई ऑलरेडी लिखे हुए तो मैं लिख नहीं रहा बेटा, सीधा dx, और यहाँ बेटा मैं लिख रहा हूँ dy। डी बेटा आप कैपिटल ले लो, चलो इसको हमने कैपिटल यूज किया ना यहाँ पे, वैसे आप बुक में स्मॉल दिया हुआ, स्मॉल भी यूज कर सकते हो आप। डी वाई, और यहाँ बेटा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी वाई। अब बेटा ध्यान से देखिएगा कैसे करना है आपको। सबसे पहले हमें वैल्यूज किसकी निकालनी है, डी एक्स की। तो डी एक्स की वैल्यू बेटा कैसे निकालेंगे, देखिए। तो सबसे पहले एक्स सीरीज को ले लें। एक्स सीरीज में बेटा सबसे पहली वैल्यू 59 है। इससे तो हमें पता लगेगा नहीं कुछ, पता लगेगा जब हम इसको कंपेयर करेंगे। सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ बेटा कंपेयर करो, 59 से 69 होगी। ध्यान से देखो, वैल्यू फर्स्ट वैल्यू 59 से 69 होगी। ये करंट वैल्यू है 69, करंट वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू के साथ कंपेयर करो। तो ये देखो कि वेरिएबल की वैल्यू पहले की तुलना में इंक्रीज हुई है डिक्रीज, तो ये बेटा इंक्रीज हुई है तो प्लस लगा दो, ठीक है। अब ये देखो 69 से 39 हो गई, 69 से बेटा 39 होगी, तो वेरिएबल की पहले तो क्या हुई, यहाँ तो बेटा इंक्रीज हो गई। यहाँ 69 से 39, यहाँ बेटा डिक्रीज हो रही है। फिर 39 से 49, फिर बेटा इंक्रीज हो गई। फिर बेटा 49 से 29, फिर डिक्रीज हो गई, ठीक है। या ऐसे कह लो 69 माइनस 49 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 39 माइनस 69 ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा मैंने कर दिया। अब ये साइन लगा रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस और माइनस, ठीक है। ऐसे ही बेटा डी वाई की वैल्यूज, डी वाई में भी ऐसे ही चेक करेंगे। देखो 79 से 69 हो गया, 79 से 69 बेटा क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई, तो माइनस। फिर 69 से 59, फिर डिक्रीज हो गई, फिर माइनस। फिर 59 से 49, फिर बेटा डिक्रीज हो गई, फिर माइनस। और 49 से 39 बेटा फिर डिक्रीज हो गई, माइनस। तो इसमें बेटा चारों बार वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, तो माइनस 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 माइनस। क्लियर है। इस तरीके से बेटा आपको पहले क्या लगाने हैं, डी एक्स और डी वाई के बेटा साइन, डेविएशन बोलते हैं इनको, ठीक है। डी एक्स और डी वाई की वैल्यू हमेशा ध्यान रखो प्रीवियस वैल्यू के साथ कंपेयर करना। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, अब हमें प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन। प्लस और माइनस का प्रोडक्ट बेटा क्या होता है, मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं प्लस और माइनस, तो यहाँ बेटा माइनस लग जाएगा। सिंपल सी बात ध्यान रखना, आपने प्लस कब लगाना है, प्लस बेटा तब लगाना है जब डी एक्स और डी वाई का जो साइन है वो सेम हो। डी एक्स और डी वाई का साइन जब भी सेम हो तो प्लस लगा देना, और अगर डी एक्स और डी वाई का साइन अलग अलग हो तो बेटा माइनस लगा देना। एक्चुअल में क्या है कि डी एक्स और डी वाई के साइन सेम होने का मतलब है कि वेरिएबल पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। सेम होने का मतलब चाहे वो दोनों प्लस प्लस हो, चाहे दोनों माइनस माइनस हो, चाहे दोनों इक्वल हो, जीरो जीरो हो, उस केस में भी बेटा प्लस प्लस लगाना है, ध्यान रखना। और बाकी सभी केसेस में नेगेटिव, तो यहाँ प्लस, ये दोनों डिफरेंट है, नेगेटिव आ जाएगी। ये दोनों सेम है, देखो ये भी सेम है बेटा माइनस, और ये भी माइनस है, तो यहाँ प्लस लगाना है। माइनस माइनस का मतलब दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए प्लस। प्लस माइनस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस माइनस दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है तो प्लस, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट कर लेंगे। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के बाद फिर बेटा आपको एक वैल्यू निकालनी है सी। यहाँ पे दो वैल्यू नहीं, सी, सी का मतलब है नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन। जो आपका ये प्रोडक्ट आया है, इस प्रोडक्ट में बेटा पॉजिटिव साइन काउंट कर लो, कितने पॉजिटिव साइन है, दो पॉजिटिव साइन है बेटा। सी की वैल्यू 2 आ गई। सी का मतलब क्या है बेटा, मैं लिख देता हूँ, सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लस साइन, और फिर बेटा एक एन लिखना है। एन, एन क्या है, एन का मतलब बेटा टोटल नंबर ऑफ आइटम नहीं है। एन देखो वैसे तो कितना है एन, नंबर ऑफ आइटम बेटा 5 है, तो एन की वैल्यू बेटा 5 ये नहीं लेनी, ध्यान से सुनो। एन की वैल्यू ये लेनी है नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, जो आपके प्रोडक्ट्स किए हैं उसमें टोटल कितने साइन है। हाँ जी बेटा, टोटल नंबर ऑफ साइन लेने हैं। एन का मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स नहीं है, टोटल नंबर ऑफ साइन। तो एन की वैल्यू बेटा क्या बनेगी बताओ, एन की वैल्यू बेटा बनेगी 4, ठीक है। ये ध्यान रखना।
अब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? ये सारी कैलकुलेशन तो बेटा हमने कर ली, टेबल बना ली। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला बेटा कौन सा लगेगा देखिए। हाँ जी बेटा, ये बेटा हमारा फॉर्मूला है, देखो। कॉन्करेंट डेविएशन कोरिलेशन कोफिशिएंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ जी बेटा, आर से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको। कॉन्करेंट डेविएशन को आर सी, इसका बेटा सिंबल है आर सी। और ये फॉर्मूला बेटा, इस फॉर्मूले में यहाँ पे इवन ब्रैकेट भी लगा देना, 2c - n। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। इस फॉर्मूले में प्लस माइनस के साइन दिए हुए हैं, बट फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे बेटा, तो प्लस माइनस दोनों साइन नहीं लेने। ठीक है, एक बार तो आप लिखोगे फॉर्मूले में दोनों साइन, बट जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें से बेटा केवल एक साइन यूज होगा, या तो प्लस का या माइनस का। वो डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू पे। वो किसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा? 2c - n पे। अगर 2c - n की वैल्यू, हाँ जी बेटा, जिसके ऊपर मैंने ब्रैकेट लगाई है, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, अगर 2c - n की वैल्यू बेटा क्या आ गई? पॉजिटिव, तो आपने दोनों साइन प्लस माइनस की जगह एक ही लगाना है, प्लस का साइन लेंगे बाहर भी और अंदर भी। रूट के अंदर भी बेटा प्लस लेंगे। और ठीक है, अगर 2c - n की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और अगर 2c - n की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, देखो, 2c - n की वैल्यू नेगेटिव, अगर 2c - n की वैल्यू नेगेटिव आई तो फॉर्मूले में नेगेटिव यूज करना है। सिंपल सी बात ध्यान रखो, 2c - n की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में पॉजिटिव प्लस का साइन लोगे ओनली। और अगर 2c - n की वैल्यू नेगेटिव आती है तो फॉर्मूले में भी ओनली नेगेटिव यूज करोगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है, प्लस माइनस के बेटा दोनों सिंबल्स यूज नहीं होंगे, केवल एक ही सिंबल यूज होगा, या तो प्लस का या माइनस का। और वो किस पे निर्भर करेगा? वो 2c - n की वैल्यू पे निर्भर करेगा। तो चलिए, इस फॉर्मूले को बेटा मैं इस सम में लगाता हूँ, जो हमारा सम चल रहा था। हाँ जी बेटा, इस सम के अंदर उसको अप्लाई करते हैं। पहले थोड़ा स्पेस में बना लूँ। हाँ जी बेटा, देखिए। हाँ जी बेटा, यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। पहले बेटा मैं इसकी वैल्यू निकाल दूँ, सिर्फ 2c - n की वैल्यू निकाल रहा हूँ। 2c - n की वैल्यू 2 × 2 - 4, तो बेटा कितनी वैल्यू आ रही है? यहाँ पे 2c - n की वैल्यू बेटा बाई चांस क्या आ रही है? जीरो आ रही है। ठीक है, तो यहाँ तो बेटा सारा क्वेश्चन ही फिर इजी हो गया हमारा। 2c - n जब जीरो आ रहा है, तो 0/n, n की वैल्यू बेटा क्या है? n की वैल्यू 4 है। तो जब जीरो आ रहा हो तो प्लस माइनस के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बेटा ये आपका जीरो ही आएगा आंसर। जीरो के साथ कभी भी प्लस माइनस वर्ड वो नहीं लगाते सिंबल, क्योंकि हाँ जी बेटा, जीरो ना तो पॉजिटिव वैल्यू में आता है, ना ही नेगेटिव वैल्यू में। तो जीरो आ रहा है, तो ये बेटा कैसा कोरिलेशन हुआ? नो कोरिलेशन। अगर मेरे से पूछा जाए कि एक्स और वाई में कैसा कोरिलेशन है, तो नो कोरिलेशन। ठीक है, बताइए। तो फॉर्मूला बेटा आपने पहले लिखना है, उसके बाद वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ मैंने 2c - n की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ n की वैल्यू 4 पुट कर दी, और यहाँ पे 0/4 आ गया। और 0/4 जीरो होगा, और जीरो का स्क्वेयर रूट, जीरो का अंडर रूट बेटा जीरो। बताइए, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी बेटा, अब देखिए, अब केस नंबर 2 पे आ जाइए। केस नंबर 2 बेटा क्या है? कॉन्करेंट मेथड में बेटा अभी फर्स्ट केस हुआ है। फर्स्ट केस क्या था? जब एक्स और वाई वेरिएबल की जो कंजिक्यूटिव वैल्यूज है, कंजिक्यूटिव वैल्यू वो सेम ना हो। ठीक है जी। अब जो है, अब क्या लिखवाया, पीछे जो हमने सम किया बेटा, उसमें एक्स और वाई की जो कंजिक्यूटिव वैल्यूज थी, वो बेटा क्या थी? हाँ जी बेटा, डिफरेंट थी। और यहाँ पे केस नंबर 2 क्या है? व्हेन टू कंजिक्यूटिव वैल्यूज ऑफ वेरिएबल आर सेम। हाँ जी बेटा, यहाँ पे सेम वर्ड यूज करते हैं। ये डिफरेंट तो हम कर चुके हैं, डिफरेंट वाला था केस नंबर 1। ठीक है, अब हम बात करेंगे जब दो कंजिक्यूटिव वैल्यू वेरिएबल की क्या हो? सेम हो। सेम कैसे बेटा? सेम का मतलब है, देखिए,
उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इस सम पे आ जाएंगे। हाँ जी बेटा, इस सम में देखो दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, एक एक्स और एक वाई। सपोज करो एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी बेटा, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, रिलायंस कंपनी के शेयर्स, रिलायंस कंपनी के शेयर की वैल्यू। और वाई क्या है, वाई है बेटा सपोज करो यस बैंक के शेयर की वैल्यू। ठीक है, एक रिलायंस के शेयर की वैल्यू है, एक यस बैंक के शेयर की वैल्यू है। अब सुनिए ध्यान से। रिलायंस कंपनी के शेयर की वैल्यू दी हुई है 10 डेज की। ठीक है, फर्स्ट डे की बेटा कितनी है, 50 रुपये। फिर 50 से बेटा कितनी होगी, 60, 60 से 55। ऐसे ही वाई यस बैंक की बेटा दी हुई है, पहले दिन थी 10 रुपये, फिर बेटा इंक्रीज हो गए 15 होगी सेकंड डे, थर्ड डे बेटा डिक्रीज हो गई, फोर्थ डे फिर इंक्रीज हो गई, फिफ्थ डे डिक्रीज। इस तरीके से आपको एक्स और वाई वेरिएबल्स की वैल्यू दी हुई है। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको बेटा कैलकुलेट करना है कॉन्करेंट मेथड से कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए। हाँ जी बेटा, सबसे पहले आप निकालेंगे डी एक्स और डी वाई। आपको डायरेक्शन ऑफ चेंज देखना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में वेरिएबल चेंज हो रहे हैं या नेगेटिव। तो सबसे पहले एक्स की बात करते हैं। एक्स की वैल्यू बेटा पहले 50 थी, फिर 60 हो गई, इंक्रीज हो गई, तो प्लस का साइन आएगा। 60 से बेटा 55 हो गई, डिक्रीज हो गई, माइनस का साइन आएगा। 55 से 55 नो चेंज, जीरो। क्या होगा, 55 से 70। हाँ जी बेटा, 55 से 70 माइनस, फिर बेटा 55 से 70 प्लस, फिर बेटा 70 से 65 माइनस, फिर 65 से 90। हाँ जी बेटा माइनस, फिर 90 से 90 नो चेंज, जीरो। फिर 90 से 85 डिक्रीज हो गई, माइनस। 85 से 95 प्लस। ऐसे ही वाई वेरिएबल पे आ जाओ। वाई की वैल्यू बेटा 10 से 15 हो गई, 10 से 15 हो गई, इंक्रीज हुई है तो प्लस। 15 से 12 हो गई, हाँ जी बेटा माइनस। 12 से 16 हो गई, फिर 16 से 15, 16 से 15 बेटा डिक्रीज हुई है तो माइनस। फिर 15 टू 30, 15 टू 30 डिक्रीज। 13 टू 20 फिर इंक्रीज, प्लस। फिर 20 टू 20 नो चेंज। फिर 20 टू बेटा 18 डिक्रीज, और फिर 18 टू 22 इंक्रीज। ठीक है, तो आपको ये देखना है वेरिएबल्स की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज हो रही है, नेगेटिव। अब ये जितने भी प्लस माइनस के साइन है बेटा, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी एक्स और डी वाई से। ठीक है, अब आप एक टेबल बनाएंगे, टेबल के ऊपर बेटा लिख लेना कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले डी एक्स की वैल्यूज हम लिख लेते हैं। डी एक्स की वैल्यूज बेटा क्या क्या आएंगे, प्लस, माइनस, जीरो, प्लस, माइनस, माइनस, जीरो, माइनस, प्लस। ये बेटा डी एक्स के डेविएशन है, इसमें वैल्यूज नहीं लेनी, वैल्यूज को इग्नोर करना है। ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ था ये मेथड मैग्नीट्यूड को कंसीडर नहीं करता। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ये वैल्यूज। ठीक है, मैग्नीट्यूड वैल्यूज को बेटा ये मेथड इग्नोर करता है, सिर्फ डायरेक्शन को कंसीडर करता है। अब आ जाओ डी वाई। डी वाई में बेटा क्या लेंगे, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, माइनस, देन प्लस, देन जीरो, देन माइनस, देन। ठीक है, अब आपको प्रोडक्ट निकालना है। हाँ जी बेटा, प्रोडक्ट निकालते हुए बेटा ध्यान रखना है, प्रोडक्ट निकालते हुए बेटा एक चीज ध्यान रखनी है। प्रोडक्ट निकालते हुए जब साइन लगाओगे तो हमेशा बस एक ही रूल ध्यान रखो, जब डी एक्स और डी वाई की वैल्यू सेम हो तो दोनों के साइन दो हमेशा प्लस का साइन बेटा लेना। मैं यहाँ लिख देता हूँ रूल क्या रहेगा। तो रूल बेटा ये रहेगा, जब डी एक्स और डी वाई दोनों का साइन क्या हो, सेम। हाँ जी बेटा, डी एक्स का साइन जो है और डी एक्स का यहाँ लिख देता हूँ सेम, और यहाँ पे सेम। सेम बेटा कुछ भी हो सकते हैं, सेम का मतलब दोनों पॉजिटिव हो, या दोनों क्या हो, नेगेटिव हो, या दोनों क्या हो, इक्वल हो, जीरो जीरो।
कोई गैप ही ना हो। तो उस केस में dx dy का जो प्रोडक्ट आएगा, तीनों केस में प्लस लगाना है। सिंपल सी बात देखो, जब भी तीनों के साइन dx और dy के साइन क्या होंगे, सेम, उस केस में dx और dy का प्रोडक्ट हमेशा प्लस, बाकी सभी में माइनस। ठीक है, चलिए देखिए, ये प्लस का मतलब बेटा ये है कि दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं। माइनस, दोनों अगर माइनस हैं तो भी पॉजिटिव, दोनों जब भी सेम होंगे, सेम का मतलब क्या होता है, सेम का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, हाँ जी बेटा कैलकुलेट कर लो जरा। ये देखो प्लस और प्लस, ये दोनों सेम है। पहले सेम वाले देख लो बेटा, ये सेम वाले, एक तो ये सेम है, एक ये छोड़ो बेटा, और एक बेटा ये सेम है। ठीक है, एक ये सेम है, एक बेटा ये भी सेम है, और ये भी सेम है। इन सभी के आगे प्लस लगा दो। लो बेटा, मैंने सभी के आगे प्लस लगा दिया। ठीक है, और बाकी जो बच गए उनके आगे चाहे नेगेटिव लगा दो, उन सभी के आगे माइनस लगा दीजिए। सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, हाँ जी बेटा, जो सेम साइन वाले हैं, सेम साइन, उनके आगे प्लस आएगा बस ओनली। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, हाँ जी बेटा, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा जीरो इंटू प्लस, जीरो और प्लस है, जीरो और प्लस का मतलब एक की वैल्यू तो में चेंज ही नहीं है, दूसरे की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो हाँ जी बेटा, यहाँ अगर आप लगाना चाहो तो जीरो भी लगा सकते हो। एक्चुअल में क्या है कि हमें सिर्फ वो चाहिए जिनमें सेम साइन होगा, जो सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, सिर्फ उनके प्लस के साइन चाहिए। तो यहाँ पे बेटा अगर आप कुछ बुक्स में यहाँ क्या किया हुआ है, जीरो इंटू प्लस बेटा जीरो लगाया हुआ है, और कुछ बुक्स में जीरो और प्लस ये कह के कि भाई दोनों साइन क्या है, डिफरेंट है, तो यहाँ माइनस आएगा। तो अलग अलग बुक्स में बेटा अलग अलग तरीके से किया हुआ है। आपकी बुक में शायद जीरो इंटू प्लस जीरो लिखा हुआ है, वो चेक कर लेना आपकी बुक में क्या किया हुआ है। बट वैसे भी हमें इस वैल्यू का कुछ नहीं करना, हमारे हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, सॉरी, ये वैल्यू हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हमें क्या क्या जो जो चाहिए, प्लस के साइन वो काउंट कर लो। प्लस के साइन बेटा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ बेटा मैं सी की वैल्यू लिख दूँ, सी की वैल्यू हमारी 6 आ रही है। तो ये बेटा हो गया। अब मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो पहले एक तो सी की वैल्यू लिख लो, एक बेटा एन, एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ साइन, 9 है बेटा, एन की वैल्यू 9। एन की वैल्यू बेटा ये नहीं लेनी, ये तो 10 है। एन की वैल्यू बेटा वैसे देखा जाए तो एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू के हिसाब से तो 10 है, ये नहीं लेना। एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ साइन, ये लेना। अब आप क्या करेंगे देखिए, अब बेटा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। लो जी, फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। आर सी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट प्लस माइनस 2c माइनस एन अपॉन एन। अब सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि साइन प्लस का यूज करें या माइनस का। तो उसके लिए बेटा आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले 2c माइनस एन, 2c माइनस एन की वैल्यू निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे, 2 इंटू सी, सी की वैल्यू बेटा 6, और माइनस एन, एन की वैल्यू 9, ये बेटा 3 आ रही है। 2c माइनस एन की वैल्यू 3 आ रही है। तो आपने को ये चेक करना है, 3 बताओ, 3 वैल्यू बेटा जो आई है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। हाँ जी बेटा, 3 जो वैल्यू आई है वो कैसी वैल्यू आई है, पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव वैल्यू आए तो फॉर्मूले में भी बेटा क्या करना, प्लस माइनस के साइन की जगह ओनली प्लस लगा देना। तो यहाँ बेटा क्या बनेगा, प्लस, अब मैं फॉर्मूले को रिवाइज करके दोबारा से लिख रहा हूँ, प्लस 2c माइनस एन बाय एन। ठीक है, ये फॉर्मूला ऐसे लिख देना, और इसका रीजन दे देना भाई, अब आपने माइनस का साइन क्यों हटाया, उसका रीजन दोगे साइड में। बिकॉज, बिकॉज के लिए बेटा ये 3 बिंदी लगा के, और रीजन क्या दोगे, बिकॉज 2c माइनस एन इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव, 2c माइनस एन की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसीलिए हमने प्लस प्लस लगा दिया, प्लस माइनस को हटा, माइनस का साइन इग्नोर करना। अब बेटा इसमें वैल्यूज पुट कर दो।
2c माइनस एन की वैल्यू तो आपने निकाली हुई है 3, और एन की वैल्यू बेटा कितनी है, एन की वैल्यू बेटा हमारी 9 है, तो 3/9 कितना हो गया, 1/3, 1/3 का अंडर रूट, इसको बेटा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो 0.33, ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0.33 का रूट कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी वो बेटा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। वैल्यू बेटा -1 और 1 के बीच में ही आएगी, ध्यान रखिएगा। चाहे कार्ल पियर्सन मेथड हो, चाहे रैंक कोरिलेशन मेथड हो, चाहे कॉन्करेंट, कोई भी मेथड हो, सभी में आर की वैल्यू, हाँ जी बेटा, आर की वैल्यू सभी मेथड्स में -1 और 1 के बीच में ही आएगी। ठीक है जी, चलिए, होप सो बेटा आपको कॉन्करेंट डेविएशन मेथड समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को बेटा यही कवर करते हैं, और आपकी बुक में कॉन्करेंट डेविएशन मेथड के बेटा जितने भी सम है, आई थिंक 10 to 12 सम आपकी बुक में गिवन है, तो आप सभी के सभी बेटा सम आज कर लेंगे, और इसको बेटा करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बिकॉज दिस इज द क्विकेस्ट मेथड। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को बेटा यहीं पर रोकते हैं। हाँ जी बेटा, बाय बाय।